नमस्कार दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो केवी यानी केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी निकली है उसमें पीजीटी हिंदी का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम रहने वाला है। ये पाठ्यक्रम में आप किसी भी प्रकार से दुविधाग्रस्त मत रहिएगा। ये सीधी भर्ती का ही पाठ्यक्रम है। ये विभागीय पदोन्नति वाला पाठ्यक्रम नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। इसमें दिया हुआ विषय विशेष पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम से प्रदत्त कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पुस्तकों में अंतर्निहित अवधारणा संकल्पना सम्मिलित है। हालांकि प्रश्नों के माध्यम से उपरोक्त अवधारणा और अनुप्रयोगों की जो पहचान होगी वो स्नातकोत्तर स्तर की गहन समझ का आकलन किया जाएगा। मतलब प्रश्न तो इन्हीं पुस्तकों से होंगे, आपको अध्ययन इन्हीं पुस्तकों का करना है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इनका स्तर बढ़ जाएगा। इनका स्तर कक्षा 11वीं 12वीं के बच्चों के अनुसार नहीं रहेगा। अब यहाँ दो पुस्तकें चलती हैं 11वीं में आरोह, और एक चलता है आपका वेतन 11वीं और 12वीं में। तो देखिए यहाँ दिया है आरोह भाग 1 और आरोह भाग 2। मतलब हम सबसे पहले आरोह में देखेंगे कि कक्षा 11वीं और 12वीं में क्या क्या है। ये एनसीईआरटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित है। मतलब आपको यदि अध्ययन करना है तो आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं, और यदि आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो फिर तो आपके लिए और भी अच्छा है। चलिए तो देखते हैं हम क्या है। गद्य खंड में नमक का दरोगा प्रेमचंद जी का ये की एक कहानी है। मियाँ नसरुद्दीन कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है। सत्यजित राय के द्वारा अप्पू के 2.5 साल, बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, शेखर जोशी का गलता लोहा, मन्नू भंडारी का रजनी और कृष्णचंद्र का जामुन का पेड़। ये यहाँ गद्य खंड में है। एक और है इसमें गद्य खंड में, वह कौन सा है? वह है जवाहरलाल नेहरू का भारत माता। तो ये सारे के सारे गद्य खंड का है कक्षा 11वीं का। 12वीं का काव्य खंड सबसे पहले दिया गया है। काव्य खंड में आपको क्या क्या मिलने वाला है? आत्म परिचय और एक गीत हरिवंश राय बच्चन का, आलोक धनवा की पतंग, कुंवर नारायण कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, रघुवीर सहाय कैमरे में बंद अपाहिज, शमशेर बहादुर सिंह की ऊषा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग। ये कविताएं यहाँ पर रहेंगी। हम आगे बढ़ते हैं। साथ में और कुछ कविताएं भी दी हुई हैं यहाँ पर, जैसे तुलसीदास की कवितावली उत्तरकांड से, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, ये दो यहाँ तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ, और उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। चलिए हम कक्षा 11वीं में देखते हैं। काव्य खंड में कबीर की रचना हम तो एक एक करी जाना, मीरा के पद, जिसमें मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, और फिर है भवानी प्रसाद मिश्र घर की याद, त्रिलोचन की चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, दुष्यंत कुमार जी की गज़ल, अक्क महादेवी की दो कविताएं, हे भूख मत मचल और मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, अवतार सिंह का पास की सबसे खतरनाक, निर्मल पुतुल की आओ मिलकर बचाएं। ये आपकी मुख्य पुस्तक से काव्यखंड और गद्यखंड है। अब हम चलते हैं और आगे। तो देखिए कक्षा 11वीं में यहाँ पर आपकी एक सहायक पुस्तक आ गई है, और कक्षा 12वीं में आपके पास है अभी गद्यखंड। तो गद्यखंड में आपके पास आपको किस किस का अध्ययन करना है? महादेवी वर्मा की एक ये भक्तिन है, जनेंद्र कुमार का बाजार दर्शन, धर्मी भारती के काले मेघा पानी दे, फणेश्वर नाथ रेणु की पहलवान की ढोलक सीरीज के फूल, और भीमराव के अंबेडकर का एक पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यहाँ पर कक्षा 11वीं की जो सहायक पुस्तक है वेतन, इसमें आपको भारतीय गायिका में बेजोड़ लता मंगेशकर, अनुपम मिश्र का रजत राजस्थान की रजत पूने, और बेबी हल्दर की आलो आधरी, ये आपकी मुख्य पुस्तकें हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो गद्य खंड है उसमें आपको क्या क्या हो गया था हमारा। यहाँ पर ये बेबी हल्दर हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और क्या है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। सहायक पुस्तक में आपको क्या क्या अध्ययन करना है? मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग, आनंद यादव का जूझ, ओम थानवी के अतीत में दबे पाँव।
ये यहाँ पर आपका ये एनसीईआरटी की पुस्तक से है। इसके अलावा आपको क्या क्या अध्ययन करना है, मतलब आपको ग्रामर में क्या देखना है, व्याकरण में क्या देखना है, ये भी देख लीजिए। बिंब, अलंकार, छंद एवं काव्य के रूप, कोड मिक्सिंग तथा कोड स्विचिंग, पद तथा पदक्रम, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण एवं विशेषण के भेद, प्रविशेषण, क्रिया, क्रिया के भेद, वाच्य, अव्यय, अव्यय के भेद, निपात, शब्द भंडार, शब्द निर्माण, शब्दों का वर्गीकरण, स्रोत, उत्पत्ति तथा इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, आगत, विदेशज, शंकर, रचना के आधार पर भी वाक्य हैं जिसमें मूल ऋण शब्द, व्युत्पन्न शब्द, यौगिक ऋण शब्द, ये रचना के आधार पर शब्द हैं। अर्थ के आधार पर जो शब्द हैं उनमें क्या है, पर्यायवाची है, विलोम है, एकार्थी है, अनेकार्थी है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द हैं। इन सब का आपको अध्ययन करना होगा। साथ में शब्द निर्माण में उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द, इनका भी आपको अध्ययन करना होगा। अब हम चलते हैं एनसीईआरटी में ही एक और जो सहायक जनसंचार माध्यम चलता है, मतलब अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें आपको जनसंचार का माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप के प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, डायरी लिखने की कला, कथा, पटकथा, इनका भी आपको अध्ययन करना होगा। ये सारी चीज़ें आपके पाठ्यक्रम में पूछी जाएंगी। साथ में दिया हुआ है कैसे करें कहानी एक नाटक का रूपांतर, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालयीन लेखन एवं प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र। साथ में क्या दिया हुआ है, साथ में दिया है शब्दकोश से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ये कक्षा 11वीं में है। संदर्भ ग्रंथों की उपयोगी विधि एवं परिचय, ये सारा का सारा आपसे पूछा जाएगा और आपको ये सारा का सारा तैयार करना होगा। दोस्तों आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। मैं इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, मैं बहुत कोशिश करूंगा कि आपको पाठ्यक्रम के अनुसार बनाकर तैयार करके दे सकूं। धन्यवाद मित्रों, अपने इस चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।